अब भारत की भाषा ही बदल चुकी है। अब धमकियों का जवाब शर्तों से मिलता है। कल जैसे ही नेटो चीफ ने भारत को धमकाया, 12 घंटे नहीं बीते होंगे, भारत का जवाब नेटो ही नहीं बल्कि अमेरिका तक को हिला चुका है। क्योंकि यहाँ भारत ने खुद ट्रंप के सामने शर्त रख दी है, अगर मंजूर है तभी भारत डील करेगा, वरना भारत के पास काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं। आपने देखा कल नेटो और अमेरिका भारत को रूस से तेल लेने पर धमकियां दे रहे थे, और धमकी भी ऐसी कि अगर 50 दिन में यूक्रेन युद्ध नहीं थमा तो रूस से व्यापार करने वालों को भुगतना होगा, जिसमें यहाँ साफ इशारा भारत, चीन और ब्राज़ील पर था। मतलब नेटो से कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसको भारत को ही घेरना सरल रास्ता लगा। लेकिन हुआ क्या, भारत ने एक ही पल में इनकी चालों की धज्जियां उड़ा दी हैं। जहां भारत के पूर्व राजनयिक केबी फैबियन ने साफ कहा है कि यह बिल्कुल बकवास है और नेटो कोई वैश्विक अदालत नहीं है, ये सिर्फ एक सैन्य गठबंधन है और इसे किसी तीसरे देश पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने का कोई हक नहीं है। अब खास बात तो ये देखिए, जिस पर आपको हंसी भी आएगी, नेटो और यूरोप के कई देश खुद रूस से अभी तक अरबों डॉलर का तेल और गैस लेने में लगे हैं, और फिर भी ये दूसरे देशों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब यही इनका असली पाखंड है। तभी भारत ने यहाँ एक तरफ नेटो चीफ को ले लिया है तो दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका की भी क्लास लगा दी है, जहाँ 12 घंटों के अंदर ही भारत ने नेटो की धमकी का ऐसा जवाब दिया है कि अमेरिका को भी समझ आ गया होगा कि भारत से उलझना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि यहाँ भारत ने सीधे अमेरिका को ट्रेड की भाषा में उसका असली पाठ पढ़ा दिया है, और वो भी ट्रंप के ही अंदाज में। दरअसल हुआ यह है कि हाल ही में अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ 19% टैरिफ वाली एक ट्रेड डील कर ली है, जिसके बाद इंडोनेशिया इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहा है, क्योंकि ये डील उसको राहत दे गई है कि कम से कम ज़्यादा टैरिफ तो नहीं लगा है। लेकिन असली चाल भारत ने चल दी है। भारत ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है, अगर हमारे साथ डील करनी है तो इंडोनेशिया से बेहतर डील करनी होगी, वरना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल अब भारत आसियान देशों की भीड़ में खुद को नहीं देखना चाहता है और अमेरिका को खुलकर कह दिया है कि हम वियतनाम या इंडोनेशिया नहीं हैं। हमारी इकोनॉमी का साइज़, हमारी नीतियाँ और दुनिया में हमारी जगह अलग है, इसलिए हमारे लिए कोई आम ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। टेक्सटाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ज्वेलरी हो या लेदर हो, इन सेक्टर में हमें खास ट्रीटमेंट चाहिए और वो भी मिलना चाहिए। आपको यहाँ ये भी लग रहा होगा कि भारत ने ऐसा पहले तो कभी नहीं कहा, एकदम से भारत इतना निडर कैसे हो गया। असल में इस समय अमेरिका को भारत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और भारत के पास पहले से ही कई देशों के ऑप्शन भी मौजूद हैं। साथ ही अमेरिका को चीन को काउंटर करना है तो भारत का उसको साथ चाहिए। वहीं यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मॉरिशस के साथ भारत बहुत आगे बढ़ चुका है इन डील्स को लेकर, और यूरोपियन यूनियन और कनाडा से भारत बातचीत कर रहा है। और यही वजह है कि इस बार बातचीत केवल वाणिज्य मंत्रालय नहीं बल्कि पीएमओ की निगरानी में हो रही है। यानी भारत अब ट्रेड डील्स को सिर्फ बिजनेस डील नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मूव मान रहा है, और पीएमओ की तरफ से साफ संकेत आया है कि डील ना भी हो तो भारत को नुकसान नहीं होगा। और ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं आया है। दरअसल हाल ही में एसबीआई की रिपोर्ट सामने आई है, जहां अप्रैल से जून 2025 के बीच में भारत ने अमेरिका को एक्सपोर्ट में 23% की, वहीं अमेरिका से इंपोर्ट 10% तक घटता दिखाई दिया है। साथ ही भारत से जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है, जो कि जल्द ही $400 बिलियन के जादुई आंकड़े को भी छूने वाला है। कुल मिलाकर समझौता भारत की शर्त पर ही होगा, किसी दबाव में नहीं, और हम किसी भी डील के लिए ना तो भाग रहे हैं और ना ही झुक रहे हैं। जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि भारत के लिए उसका हित सबसे ऊपर है, और ज़रूरत पड़ी तो भारत WTO का पूरी ताकत से इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। वहीं अगर अमेरिका स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाता है तो भारत ने तुरंत $724 मिलियन की जवाबी टैरिफ तैयार रखे हैं। तो यहाँ भारत ने समझा दिया है कि भारत पिछलग्गू नहीं है, बल्कि भारत एक बराबरी का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। अगर अमेरिका सच में भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहता है तो उसे बाजार तक पहुंच में न्याय देना होगा। दोस्ती बराबरी पर टिकती है, दबाव पर नहीं। यहाँ आपको क्या लगता है, नेटो ने जो भारत पर दबाव बनाया है वो उसकी क्या सबसे बड़ी भूल रहने वाली है? साथ ही अगर भारत अमेरिका से ये डील ठुकरा देता है तो ज़्यादा नुकसान किसका होगा, अमेरिका का या भारत का? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।